कल तक हम सभी ने ये पेज नंबर 19 में जो क्रियाएं हैं वह पढ़ ली थी। अब इसके आगे हमें पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? कल तक जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुवाद सहायक नियम प्रथम वर्ग। अब अनुवाद करते समय जी आगे की पीडीएफ चाहिए। मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर नहीं की। एक मिनट, मैंने शायद सुबह वाले ग्रुप में शेयर कर पहले दिया। जो की थी वो नहीं, मैंने पूरी पीडीएफ भेजी थे। नहीं, पूरी पीडीएफ भेजी। एक मिनट, हाँ, सुबह वाले ग्रुप में भेजी। तो अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसके थोड़े थोड़े नियम, 2-2, 3-3 नियम हर उसमें आ रहे हैं। मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिए, आप देख लें। अनुवाद सहायक नियम प्रथम वर्ग। नियम 1, पेज नंबर 19। किसी भी धातु के लट लकार के रूप के अंत में इस्म, आधा सा और मां, इस्म अव्यय लगा देने से अनद्यतन या परोक्षभूत अर्थ हो जाता है। अनद्यतन अथवा परोक्षभूत का अर्थ है पास्ट टेंस, भूतकाल। तो कोई भी यदि आप लिखते हैं पठती, म्यूट कर लीजिए प्लीज। पठती, पठती का अर्थ है पढ़ता है। तो अगर आप लिखेंगे पठती इस्म, पठती स्पेस इस्म, तो ये हो जाएगा पढ़ता था। म्यूट कर लीजिए जिनका भी म्यूट नहीं है। तो पठती पढ़ता है, पठती इस्म पढ़ता था। तो इसी प्रकार आप सभी जो धातु रूप है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सभी में इसमें लगा सकते। जैसे आपने पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी इस्म, मैं पढ़ता था। ठीक है। इसी प्रकार त्वम पठसी, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। त्वम पठसी इस्म, तुम पढ़ते थे। तो जो भी आपने वर्तमान काल में लिखा है, बस क्रिया के पीछे इस्म जोड़ दें तो वो भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? आपको केवल इस्म जोड़ना है, बाकी पूरा का पूरा जैसा आपका लट लकार में प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में होता था वैसा ही होगा। ठीक है। अब ये अनद्यतन या परोक्षभूत अर्थात भूतकाल में हो गया है इसमें जोड़ने से। ठीक है। दूसरा नियम, गम धातु के प्रयोग में अर्थात जाने के अर्थ में। ठीक है। नियम दूसरा क्या है? जब कहीं जाया जाता है, जाने के अर्थ में, जहां जाया जाए, जहां जाया जाए वहां द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। जहां जा रहे हैं वहां द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। क्या होगा? जैसे मैंने कहा सह गच्छति, इसका अर्थ क्या हुआ? वह जाता है। अब अगर हम कहते हैं वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ जाया जा रहा है, विद्यालय जा रहे हैं। जब भी जाने की बात होगी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। तो विद्यालय जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगी, विद्यालय में द्वितीया, तो विद्यालयम। सह विद्यालयम गच्छति, मंदिरम गच्छति, गृहम गच्छति। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, कभी भी जाने की बात होगी तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये समझ में आ गया? ये कर्म कारक वाला भी तो लग रहा है ना नियम। जी, यहाँ पर कर्म कारक का जो नियम है वो भी तो लग रहा है ना, विद्यालय जैसे कर्म हो गया तो हाँ, तो द्वितीया जिसमें विभक्ति आ द्वितीया जाएगी। विभक्ति लगी है वह कर्म ही कहलाएगा। यहाँ पर जहाँ जाया जाता है वह कर्म हो जाता है, तो वो कर्म हो गया तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जाने के अर्थ में आपने स्पेसिफिकली बोला है? हाँ, जाने के अर्थ में जहाँ जाया जाएगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे राम वन जाते हैं, या हम कहें राम वन गए, तो गए तो राम गए, रामः गच्छति, है ना, राम अन्य पुरुष है तो गच्छति इसम कर देंगे, तो राम गए, राम गए थे, किधर गए थे, वन, तो वनम गच्छति इसम, रामः वनम गच्छति इसम। ये क्लियर है? यहाँ पे अपन ने दोनों प्रयोग कर लिए, इसम का भी कर लिया और जहाँ जा रहे हैं पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लग गए। ये समझ में आया? राम वनम गच्छति इसम, राम वन गए थे। ठीक है, तो जब भी हम ये क्रिया का प्रयोग करेंगे तो ये क्रिया किस पे आधारित रहेगी, कर्ता पे। कर्ता किस पुरुष का है, कर्ता अन्य पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, और कितने वचन का है, उसके अनुसार ही क्रिया का वचन होगा और पुरुष होगा। ठीक है, सभी बालक मंदिर जाते हैं, सभी बालक मंदिर जाते हैं, तो सभी बालक, तो ये बहुवचन हो गया, तो बालकाः, बालकाः, बालक है, बालको बालकाः। अब यहाँ जाते हैं तो कर्ता कौन सा है, बालकाः, बालकाः कौन से हो गए, सभी बालक क्या हो गए, अन्य पुरुष, और कितने बालक है, बहुत सारे, तो बहुवचन, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो बालकाः गच्छन्ति किधर, मंदिरम, मंदिर में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी क्योंकि मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिरम गच्छन्ति, बालकाः मंदिरम गच्छन्ति। समझ में आया? मैं, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? मैं घर जाता, नहीं वो सब समझ में आ गया। मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ, कर्ता कौन हो गया, मैं, अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गच्छामि, अहम गच्छामि, कहाँ, गृहम, घर में द्वितीय, अहम गृहम गच्छामि।
अब इसमें स्म कहाँ लगेगा भैया जी? अब यदि इसको हम भूतकाल में कर दें, मैं घर जाता था, ठीक है, मैं घर जाता था, तो गच्छामि के बाद स्म लग जाएगा। जहां जी क्रिया ठीक है। लगेगी, क्रिया के जस्ट बाद में स्म लग जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी वाक्य को, जैसे आप यहां यदि कर देते, क्या कहते, सभी बालक मंदिर जाते थे, तो यहां गच्छन्ति इसमें हो जाता। ठीक है, जिसको भी भूतकाल में करना है तो वर्तमान काल में वो वाक्य बनाओ और आखिरी में जहां क्रिया लिखी हुई है वहां स्मा जोड़ दो। ठीक है, स्मा चाहे बहुवचन में लिखो, चाहे एक वचन में लिखो, चाहे द्विवचन के साथ लिखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, किसी के भी साथ लिखो, स्मा ऐसा ही लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों नियम क्लियर हैं। अब इसके बाद जो तीसरा नियम है, इसमें ये 16 द्विकर्मक धातुएं दी गई हैं। द्विकर्मक धातुएं वो धातुएं कहलाती हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दो कर्मों का प्रयोग होता है, इनका उपयोग हम अभी आगे देखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आत्मनेपदी, परस्मैपदी, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये सब विषय हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, जब आपको ये वाक्य बनाना थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वरना कन्फ्यूज़न की स्थिति बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है अनुवाद की प्रणाली, पेज नंबर 20। वहाँ पर जो हम पहले पढ़ चुके वही चीज़ लिखी हुई है। संस्कृत में अनुवाद में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रियापद, क्रियापद अर्थात धातु रूप आप कौन सा लोगे, है ना। धातु रूप में अपन ने 9 लिखे हैं, पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, तो इनको क्रियापद कहते हैं। तो इन क्रियापद में से कौन सा लेना है, तो वो कर्ता के अधीन होता है, अर्थात यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, और यदि कर्ता मध्यम का हो तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, और कर्ता उत्तम पुरुष हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। कर्ता के एक वचन के साथ क्रिया भी एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन की हो जाती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब जैसे सह पुस्तकम पठति, इस वाक्य में सह कर्ता है जो कि प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम कर्म है ना, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति लगी है, और सह तत् शब्द के प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। स जो है वो एक वचन में है प्रथमा का, इसलिए क्रिया पठति, क्योंकि सह क्या है, वह है, तो वह कौन है, अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष की एक वचन, अन्य पुरुष की एक वचन, तो पठति, तो सह पठति, सह पुस्तकम पठति। इसी प्रकार भवान पठति, रमेशा पठति आदि से भी जानना। इस पूरे में किसी को कोई अगर प्रश्न हो तो बताएं। भैया जी क्रिया में पुरुष कैसे लगाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है मतलब। क्रिया में पुरुष कैसे लगाएं? ओके, जी आपको क्रिया के रूप याद है, धातु रूप जो कल होमवर्क में दिए थे? जी। आप बताइए, जयति के लिए आगे मतलब उसका तीनों वचन में बताना है। हाँ, तीनों में। जयति का जयतः, जयंती, जयतः, जयंती, फिर पहला तो जयति हो गया। हाँ नहीं, फिर मध्यम पुरुष में, अच्छा हाँ हाँ याद आ गया, ठीक ठीक। पट जयसी, जयसी, हाँ, जयथम, और जयथा, जयत, जयथ, जी जी। जयत, फिर जयामी, जयामी, जयावह, हाँ, जयाम, जयामी, जयावह,
जयामः। जयामः, है ना। अब जी। ये 9 के 9 जो क्रियापद हैं, इसमें आपको ये तो पता है कि ये पहला वाला एक वचन, दूसरा वाला द्विवचन और तीसरा वाला बहुवचन है ना। ये जी। क्लियर है? जी ठीक है। ठीक है। और ये किसके हैं? ये जो हैं क्रिया। ये अन्य पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो जब आप वाक्य बनाएंगे, कोई भी वाक्य लिखेंगे, तो आप इन 9 में से किसी एक का चयन करेंगे, क्या लिखना है। तो अब ये जो आप लिखेंगे तो किस आधार पे लिखेंगे? तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, और उसका वचन क्या है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। तो जैसे मैंने कहा मैं घर जाता हूँ, यदि मैं कहूँ यहाँ मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो कर्ता कौन है यहाँ पे? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है। और मैं कितना वचन है? एक वचन। एक वचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है? जैसे यहाँ जयामी है, वहां क्या हो जाता? गच्छामी। तो हमने इसका चयन किया, है ना। तो ये गच्छामी किसके आधार पे लिखा आपने? मैं के आधार पे, अहम के आधार पे, कर्ता के आधार पे। तो आपकी क्रिया किसके अधीन हो गई? कर्ता के अधीन हो गई, है ना। जी। यदि हम लिखते तुम घर जाते हो, यदि मैंने कहा तुम घर जाते हो, तो आप क्या लिखोगे? मध्यम पुरुष में आएगा ये। हाँ, बताइए। वचन तुम कितने हो? अनेक वचन। क्यों? तुम लोग थोड़ी कह रहे हैं, तुम मतलब तो एक हुआ ना। यदि मैं कहूं तुम सब घर जाते हो या तुम लोग घर जाते हो, तो बहुवचन हो जाएगा। तुम अकेले कह रहा हूं तो एक वचन हुआ, है ना। तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन जयसी। नहीं, यहां जाते हो की बात हो रही ना, तो क्रिया क्या लगेगी? गच्छसि, है ना। जी। कौन जा रहा है? तुम, मतलब तुम। तो गच्छसि आपने किसके आधार पे कहा? तुम के आधार पे, ठीक है ना। तो आपने कर्ता के आधार पे कहा, उसका पुरुष देख के कहा, और कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो गृहम गच्छति। अब समझ में आया? जी भैया। ठीक है, आगे बन जाएंगे। हाँ ठीक। और किसी को कोई समस्या? देखो अभी अपन बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, अभी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए, आगे इससे चीजें बढ़ती ही जाने। अभी बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बना रहे हैं, अगर इसमें कोई भी समस्या जा रही है तो आप पूछ लीजिए, अगर ये नहीं बने तो आगे भी नहीं बनेंगे। हाँ बताइए। जैसे ग्रहम आप कर रहे हो, ये कौन सा आप लेते हैं? देखिए अभी अपन ने पेज नंबर 19 पे अपन ने दूसरा नियम पढ़ा। दूसरा नियम क्या था? गम धातु के प्रयोग में जहां जाया जाता है तद्वाचक शब्दों में द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाया। हाँ, और घर एक है इसलिए एक वचन ग्रहम, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? भैया एक दो एग्जांपल और बता दीजिएगा इस तरह के। हाँ भैया जी, जैसे घर है तो इसके रूप कैसे, मतलब अभी आएंगे उसके रूप, आएंगे अभी आगे हैं आपके अध्याय 5 में हैं, उसके रूप आएंगे अभी, है ना। अपन एक काम करते हैं, हम सभी पेज नंबर 21 में, पेज नंबर 21 में जो आपको हिंदी से संस्कृत बनाने दिए वो एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 21 में देखिए,
हिंदी से संस्कृत बनाओ। निकाल लिया आप सभी ने? हाँ, अब आप लोगों में से ही सबको एक एक करके बनाना है, ठीक है? अंकुर भैया पहला बनाइए। जी बताता हूँ। हम सब पढ़ते हैं। हाँ, तो हम का होगा वयम। 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 और पढ़ते हैं हम। हम है ना, तो पठामी। पठामी क्यों हो जाएगा? वयम का वचन कौन सा है? अच्छा, वयम का वयम जो हुआ, हम कौन हुए? उत्तम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। तो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया लेंगे। तो पठामी तो एक वचन में, पठामी, पठावह, पठामह। 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 वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। ये समझ में आया सभी को कि पठामह क्यों लिया? क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हम सब, है ना? तो हम सब बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया होगी पठामह। और हम सब के लिए वयम, तो वयम पठामह। इसमें कोई प्रश्न किसी को? राजा भैया आप हैं? राजा भैया नहीं है, ठीक है। सम्यक भाई? हाँ भैया मैं हूँ। हाँ, बनना ये भैया। दूसरा वाला बताओ आप। भैया आप दोनों का हो जाएगा भवन्तौ। भवन्तौ। और ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसमें हो जाएगा पूजतः। देखो, पूजने के लिए क्या किया था अपन ने? अर्चति क्रिया ली थी, अच्छा, है ना? अर्चिता। पेज नंबर 19 में अर्चति ली थी, तो क्या हो जाएगा? अर्चितः। अर्चतः, अन्य पुरुष का द्विवचन। और परमात्मा और को परमात्मा को नहीं पता भैया क्या होगा। क्यों? परमात्मा के लिए शब्द अर्थ में आपके दिया हुआ है। परमात्मा को क्या कहते हैं? ईश्वर, है ना? तो किसको पूज रहे हो? तो ईश्वर क्या हो गया यहाँ पे? कर्म, तो ईश्वरम। ईश्वरम। भवन्तौ ईश्वरम अर्चतः, ये हो गया आपका कर्म। यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी, ये हो गया आपका कर्ता। ये भैया भवन्तौ क्या है? इसमें ये पेज आप नंबर दोनों का 18, भवन्तौ। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 निकालिए अपनी पुस्तक पे। निकाला? जी। वहां लिखा हुआ है भवान यानी आप, भवन्तौ यानी आप दोनों, भवन्तः यानी आप सब। मिला? पहले सहतौ ते लिखा है, फिर भवान, भवन्तौ, भवन्तः लिखा है। मिला? पेज नंबर 18 निकाला आपने? हाँ जी जी, मिला। मिल गया, है ना? तो अपन को क्या दिया था? आप दोनों दिया था, तो इसलिए भवन्तौ। ठीक है, अन्य पुरुष का द्विवचन था, इसलिए अर्चितः लिया। ये क्लियर है सबको? जी भैया। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, प्रीति जी। जी भैया जी बंदना। हाँ, तीसरा। क्षत्रिय रक्षा करते थे। हाँ। क्षत्रिय रक्षा कुर्वन्ति स्म। क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसे ही लिखूं मैं? नहीं, क्षत्रिय का बहुवचन आएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिया। क्षत्रियाः।
रक्षां कुर्वन्ति स्मः। रक्षाम कुर्वन्ति स्मः, रक्षा करने के लिए आप रक्षति लेंगे, है ना, तो रक्षन्ति हो जाएगा यहाँ, रक्षन्ति स्म। ठीक है भैया जी पेज 19 पे गोपायती दे रखा है रक्षा करता है के लिए। रक्षा करता गोपायति। हाँ पेज हाँ 19 पे। गोपायती भी दिया है, तो गोपायंती भी ले सकते हैं आप, है ना, गोपायंती, गोपायंती इसमें। ठीक है, क्षत्रियाः गोपायंती इसमें। हाँ वो जो अवती है ना, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, ये 3 मैंने आपको वो करवाए थे, अवती, क्रामती और क्राम्यति। इस पे अभी रुक जाइए, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ, गोपायंती स्म। क्षत्रियाः क्यों लिया, क्योंकि क्षत्रिय बहुवचन है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, केतन जी। हाँ भैया जी, जय श्री। अच्छा आप हो, हाँ ये चौथा बताइए। भैया अभी नहीं बता पाऊंगी मैं। नहीं बता पाओगी, ठीक है। प्रीति जी। में सो गई थी मैं करके, फिर करती कोई बात नहीं। प्रीति थी भैया जी। जी हाँ, भैया जी। चौथा माली को क्या बोलते हैं, मालाकार। माली को देखो वहां पे शब्द अर्थ में दिया है, क्या दिया है, मालाकारः, है ना, मालाकार। और काशम, काशम क्या होता है? कांश भी दिया है, आपने शब्द अर्थ नहीं पढ़े क्या? कांश भी दिया है, वृक्ष के उसमें कांश का दिया हुआ है ना, कांस, काशा, है ना, काश। हाँ मालाकारः, काशः। काशः क्यों लेंगे? काश खोदता था, काशम। काशम, हाँ द्वितीय विभक्ति होगी। काश, क्यों? काश खोदता था, काश क्या होता है? कांश अब एक वृक्ष का नाम है, वृक्ष के नामों में दिया है ना, खनति। इसका पौधा होता है, तो खनति, खनति खोदता था, खनति स्म। मालाकारा कांशम कांशम खनति स्म। समझ में आया ये सभी को? कोई प्रश्न किसी का? काशम कैसे आया भैया जी? वो तो इसी में लिखा है ना, कांश खोदता था, किसको खोदता था? कांश को खोदता था। कांश यहाँ पे कर्म है, क्या खोदता है? कांश खोदता है, तो ये कर्म है ना, ये कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति। ठीक है। हाँ स्वाति जी। जी भैया जी। हाँ अगला, तुम सब खाते हो। तुम सब यानी अन्य पुरुष में बहुवचन। अन्य पुरुष होगा तुम सब, उत्तम पुरुष होगा ना, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन? पुरुष में हाँ तुम यानी यूयम। यूयम जी। यूयम। खाते को क्या बोलेंगे? खाते को देखो आप, क्रिया दिए पूरी 19 नंबर में, पेज नंबर 19 में। खाते के लिए क्या लिखा है? खादती। तो क्या हो जाएगा? यूयम खादत्थ। खा
आदत है ना। हाँ, खादथ। ये मध्यम पुरुष का कौन सा वचन हुआ? बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, जी क्लियर है? जी। किसी को कोई प्रश्न इसमें? यूयम खादथ, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तुम सब खाते हो। ठीक है। लता जी है नहीं है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, वे सब खेलते हैं। खेलते वे हैं माने कहाँ लिखा है? प्रथम। पहले हिंदी में सही से पढ़िए, क्या लिखा है? वे सब खेलते हैं। हैं कहाँ लिखा है? खेलते थे, सॉरी। हाँ, थे। वे सब खेलते थे। हाँ वे माने प्रथम पुरुष। हाँ, वचन। वचन वे माने बहुवचन। हाँ, वे का मेरे को मालूम नहीं है, अभी मैंने। वे का आप पेज नंबर 18 में देखो, क्या कहते हैं वे को? ते तो अब सब सबसे ऊपर लिखा है पेज नंबर 18 में, क्या लिखा है? वे सब ते, है ना? तो वे सब के लिए क्या आ जाएगा? ते ते। ते अब खेलते हैं के लिए, खेलते थे के लिए, कीड़ा। खेलने के लिए क्या क्रिया है? पेज नंबर 19 में देखिए। हाँ, कीड़ती है ना। हाँ, तो ते के साथ क्या लगेगा? बहुवचन है। हाँ। तो बहुवचन से जल्दी नहीं चलता। हाँ, क्रीडती क्या? क्रीडंती, बहुत बढ़िया। और थे है तो क्या जोड़ेंगे भूतकाल के लिए? स्वम। इसम। इसम क्या हो गया? क्या हुआ पूरा? खेदंती स्मम। इसम। ठीक है, जी हाँ जी। सबको समझ में आया ये? भैया जी, हाँ, खेलती के लिए इसमें कीड़ंती भी दिया और खेलंती भी दिया है, तो हाँ, तो कुछ भी दोनों ले ही सकते हैं, वो कोई बात नहीं। हाँ, खेलंती भी दिया है। हाँ, खेलती, खेलता, खेलंती, वो भी सही है। ठीक है ना? दीपक भैया है नहीं? दीपक भैया? हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ, अगला। हाँ जी भैया। अगला। वृक्ष पर दो ब्राह्मण गाते हैं। बस्ती लगी हुई है में पर। तो ब्राह्मण आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अब ठीक हो रहा है भैया? हाँ, बोलो। कहाँ चले गए दीपक भैया? ये पूरा ही वॉइस चला गया। दीपक भैया हैं आप? नहीं है? कहाँ गए? हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, भैया सब आपका वॉइस नहीं आ रहा। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मैं आगे। मुझे तो आपकी आ रही है भैया। हाँ, बताओ। हेलो, आ रही है भैया? हाँ, बताइए, आप जल्दी बताइए। वृक्ष पर भैया, वृक्ष का सबसे बच्चे का एक लगेगा। हाँ, क्या हो जाएगा?
अभी मेरे एकदम याद नहीं आ रहा। व्यक्ति का एक वचन बहुवचन तो वृक्षेषु हो जाएगा, वृक्षेषु। और एक वचन क्या होगा? और वृक्षात। पुस्तक नहीं रखी आपके सामने? बच्चे वृक्षे, वृक्षे सप्तमी का एक वचन, ठीक है ना? हाँ जी, वृक्षे दो ब्राह्मण में, हाँ जी, दो ब्राह्मण में द्विवचन, प्रथम विभक्ति का द्विवचन। हाँ, क्या होगा? ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं विप्र। विप्र। हाँ, तो विप्र का द्विवचन क्या हो जाएगा? विप्रो। विप्रो। विप्रौ। राम राम राम। विप्रो। और गाते हैं गाय था। गाय, गाय, गायतः। हाँ, दो दो टोट। वृक्षे विप्रौ गायतः क्या है? ये द्विवचन है ना? तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, अन्य पुरुष द्विवचन, ठीक है? वृक्ष पर इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा, वृक्षे, वृक्ष पर, है ना? मैं पर में, ठीक है? भैया जी जैसे कर्ता विप्र है तो हम विप्रो को पहले भी लिख सकते हैं, विप्रो वृक्षे संस्कृत में सीक्वेंस मैटर नहीं करती। विप्रो वृक्षे गायता, वृक्षे विप्रो गायता एक ही चीज है। संस्कृत में आप आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है? जैसे अंग्रेजी में आपने कहा ही इज राम, वह राम है, अगर आपने इज पहले कर दिया, इज ही राम, क्या वह राम है ना? यहां ऐसा नहीं होगा, यहां दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, ठीक है? ठीक। श्वेता जी, हैं क्या? श्वेता जी, किसके में लिखा हुआ है श्वेता नाम? हाँ जी भैया जी, आप मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, अगला भैया जी कोई दूसरी श्वेता जी तो नहीं है ना? वो एक्चुअली मेरी 2 क्लास मिस हो गई थी कल और परसों की, तो मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं था क्योंकि पहले वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नीतू जी? जी भैया जी मैं हूँ, पर मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, फिर भी कोशिश करूंगी जो आज। करिए। तुम सब मित्र को जीतते हो। तो ये मध्यम पुरुष की बहुवचन। हाँ, यूयम। यूयम, बहुत बढ़िया। और ये द्वितीय विभक्ति लगेगी मित्र की, तो मित्रम। देखिए, मित्रम ठीक है, लेकिन अपन को उसमें जो शब्द अर्थ दिए ना, इनका प्रयोग करना है, वरना अपन उसको पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मित्र के लिए क्या शब्द दिया है? मित्र के लिए अपने पास शब्द दिया है यहाँ पे, मेरे ख्याल से दिया है कोई शब्द, वयस्क दिया है ना जी? वयस्य। हाँ, तो यहाँ वयस्यम, आप मित्रम भी सही है ना? जी। मित्र को जीतते हो। जीतते हो, जीतते को जयती।
जयति तो हो गया, लेकिन आपका कर्ता कौन है? यूयम। हाँ, तो यूयम कौन सा पुरुष है? ये बहुवचन है और बहुवचन मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया क्या लगेगी? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो हाँ, तो जयति का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? जयति का मध्यम पुरुष बहुवचन होगा जयत। जयत, जयति, जयत, जयंती, जयसी, जयथ, जयत। ठीक है, यूयम वयस्यम या मित्रम जयत। ठीक है, तुम सब मित्र को जीतते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रयास करिए, उसमें क्या है, धीरे धीरे ही चीजें आएंगी। अगर अपन हथियार डाल देंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, है ना? जी भैया जी। ये किसका लिखा है? मी कौन है ये? पता नहीं भैया जी, मैं हूँ मीना। हाँ, बताइए अगला। भैया जी, मुझे थोड़ा सा कुछ कम ही समझ आ रहा है, मैं बना नहीं पा रही हूँ। बना नहीं पा रहे हो? ठीक है, ओके। मेरे को कल मैंने क्लास कम थोड़ी सी अटेंड करी थी, पूरी नहीं करी, पर समझ नहीं आ रहा मेरे को, धीरे धीरे समझ रही हूँ। ठीक है, मनोज जी। मनोज जी है नहीं? नहीं है मनोज जी, नहीं है। ठीक है, रेखा जी झांसी। वह हाँ, वह ढीमर को छोड़ता है। सह ढीमर के लिए शब्द अर्थ देखिए। इसमें तो नहीं आ रहा भैया। हैगा, जाति वर्ग में आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं लाइन में देखिए। जाति वर्ग दिया है 14वें पेज पे, द्वितीय पाठ में जाति वर्ग। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या है ये सब? ढीमर। हाँ, ढीमर, ढीमर, धीवर। धीवर है ना? तो धीवर में कौन क्या हो जाएगा यहाँ पे? धीमर, धीमर का धीवर कौन सी? द्वितीय द्वितीय विभक्ति आएगी। धीव। करने दो एक ही जन को करने दो। सह धीवर, धीवर में विभक्ति कौन सी लगाओगे आप? द्वितीय। हाँ, तो धीवरम। धीवरम। और छोड़ता है। छोड़ता है को त्यजति। त्यजति। तो त्यजति त्यजति। त्यजति एक क्यों, कौन सा वचन आ गया है? एक वचन ही है ना, तो अन्य पुरुष का एक वचन। सह धीवरम त्यजति, वह धीवरम त्यजति है ना, वह ढीमर को छोड़ता है। ठीक है। हाँ, रेखा जी गुरुग्राम। हाँ जी भैया जी। अगला। बढ़ई नीम को काटता था। हाँ, बढ़ई नीम को काटता था। बढ़ई के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? बढ़ई का नहीं मिला मुझे इसमें। नहीं मिला? बढ़ई नहीं दिया क्या? ये भैया जी तक्षका। हाँ, दिया है तक्षका इसमें। हाँ, ये देखिए जाति वर्ग में 5वीं लाइन पे है ना, तक्षका।
हाँ, तक्षकः। हाँ, तक्षकः। आगे नीम है निम्ब। निम्ब। नीम के लिए क्या है? निम्ब। नहीं तो नीम को है ना, तो नीम में कौन सी विभक्ति लगाओगी आप? निम्ब में कौन सी विभक्ति लगाओगे? निम्बम। निम्बम। तक्षकः निम्बम क्या है? काटने का हो गया, काटने का। दर्शती। दशती। नहीं, दर्शती है तो दांतों से काटने को हो गया। अब इसमें दूसरा नहीं दिया अभी, तो अभी आप दशती ही ले लीजिए, है ना। दशती और काटता था तो इसमें लग जाएगा। ठीक है। तक्षक निम्बम दर्शती सम। इसमें ऋषिका। ऋषिका जी कौन है? कौन है ऋषिका जी? नहीं है। स्वाति जी। Yes. दो स्वाति हैं। जी भैया जी। हाँ ठीक है। मित्र दौड़ते हैं। तो मित्र हो गया बहुवचन, अन्य पुरुष का बहुवचन। ठीक है। हाँ। तो मित्र को क्या बताया था अभी? वयस्क। वयस्क था। वयस्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन में? वयस्काः। वयस्क है या वयस्य है? वयस्य। वयस्याः। दौड़ने के लिए क्या है? दौड़ने के लिए आपके पेज नंबर 19 में देखिए क्या लिखा है? धावती। हाँ, तो धावती के लिए क्या हो जाएगा बहुवचन में? धावत क्यों हो जाएगा? धावंती बहुवचन लेना है ना, अन्य पुरुष का बहुवचन। ठीक है, धावंती। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। ठीक है। अब 1 2 3 4 बाकी के 4 बचे हैं, ये सब आप लोग गृह कार्य में कीजिएगा। ठीक है। और मैं कुछ और भी दे रहा हूँ तो उनको भी कीजिएगा। ठीक। और सब लोग अच्छे से रिकॉर्डिंग देखना, और रिकॉर्डिंग देख लो। कल कोई ये नहीं कहना कि भैया हमारी पहली क्लास है, हमारी छूट गई। अपन जब तक ये अनुवाद नहीं करेंगे तब तक अपन का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर ये छूटे तो आगे का सब कुछ छूट जाएगा। ठीक है। भैया जी। हाँ।